हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे कि अगर कोई धनराशि है 100 की क्या हो जाएगी, n गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे सवालों को हम कैसे बनाते हैं ये देखते हैं। कहते कोई धन है जो 5 वर्ष में अपने का क्या कर रहा है, 2 गुना हो जा रहा है, तो कितने वर्ष में वो क्या हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा। ठीक है, कोई ज्यादा जटिल सवाल नहीं है। ठीक है, आसान है, बस समझना है। कह रहे हैं कि 5 वर्ष, 5 वर्ष में कितना गुना हो रहा है, 2 गुना हो रहा है। ठीक है, तो x वर्ष में हमें क्या करना है, कितने गुना, 8 गुना हो रहा है। ये पता करना है कि कितने साल में क्या हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको 2 के पावर में कर लेंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा, 2 के पावर 3। ऐसे बनाने के बाद जो हमारा पहला साल दिया होता है, इसकी पावर में क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो 5 में अगर हम 3 का गुणा कर देंगे तो कितना आएगा, 15 वर्ष। यानी 15 वर्ष में क्या हो जाएगा, अब वो क्या हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा है, कह रहे हैं कि 4 वर्ष में, 4 वर्ष में क्या हो रहा है, 2 गुना हो रहा है। ठीक है, 4 वर्ष में 2 गुना है, तो 16 गुना, कितने वर्ष में 16 गुना होगा। तो हम क्या करेंगे, 2 की पावर में बना लेंगे, 2 की पावर 4। ठीक है, 2 की पावर 4 जाएगी। इस 4 वर्ष का गुणा हम इसकी पावर में कर लेंगे, तो कितना आएगा, 4 गुणे 4 यानी 16 वर्ष। ठीक है, जो हमारा 4 वर्ष में 2 गुना हो रहा है, तो 16 वर्ष, 16 गुना होने के लिए कितना होने चाहिए, 16 गुना होना चाहिए। ठीक है, अब अगला है, कह रहे कोई धन 7 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, तो कितने वर्ष में 27 गुना हो जाएगा। वही 7 वर्ष में कितना गुना हो रहा है, 3 गुना हो रहा है। 7 वर्ष में कितना गुना हो रहा है, 3 गुना हो रहा है। तो 27 गुना होने के लिए कितना वर्ष लगेगा, तो वही करेंगे, यानी 3 के पावर क्या कर लेंगे हम, 3। ठीक है, उसकी पावर जो ऊपर वाले गुना को उसकी रेशियो में बना लेंगे, और इस वर्ष का इसकी पावर में क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। तो 7 गुणे 3 कितना हो जाएगा, 21 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 21 वर्ष हो जाएगा। इसी में कई टाइप के सवाल आते हैं, जिसको हम क्या करेंगे, बारी बारी सीखेंगे। ठीक है, अगला करें कि जब ब्याज मूलधन का क्या होता है, E/B हो जाता है, तो ठीक है, इसका एक फार्मूला आता है, R बराबर है n-1/T गुणे 100। ठीक है, इस फार्मूले पर हम क्या करेंगे, इसको हल कर लेंगे। तो हमारा कह रहे हैं कि 5 वर्ष, यानी T का मान दिया है 5 वर्ष। ठीक है, और कितने गुना, 3/2, यानी n का मान दिया है 3/2 गुना। तो हमें किसका मान निकालना है, r का मान निकालना। r बराबर हो जाएगा n-1/t गुणे 100। n का मान 3/2 -1/5 पूरे का क्या हो जाएगा, पूरे 100 हो जाएगा। तो इसको हल करेंगे, यानी कितना हो जाएगा, 2 1 निकल जाएगा, 1/2 पूरे 5 गुणे 100। तो घटा देंगे, कितना हो जाएगा, r बराबर है 10%। ठीक है, r बराबर क्या हो जाएगा, 10% हो जाएगा। ठीक है, एक और बेसिक होता है। ठीक है, a बराबर p का कितना होगा, 2/3 गुना। जो a है, p का कितना हो रहा है, 2/3 गुना हो रहा है। तो p हमारा ये नीचे वाला होता है, ये हमारा क्या होता है, ऊपर वाला होता है। ठीक है, तो हम साइन कैसे निकालते हैं, a माइनस p, तो कितना, 3 - 2 बराबर 1। ये हमारा क्या है, सिंपल इंटरेस्ट। यानी तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, P इंटू R इंटू T/100 होता है। ठीक है, एक P का मान कितना है, 2, R का मान कितना दिया है, 5 अगुणे, R का मान नहीं, P का मान दिया है अगुणे R/100।
घटा देंगे तो आर का मान हमारा कितना निकलेगा 10% निकल जाएगा। ठीक है, ये हमारे का मिश्रण हो जाएगा। हमारे क्या होता है मूलधन होता है, तो हम जब हम सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज निकालते हैं तो मिश्रण में से मूलधन घटा देंगे तो हमारा साधारण ब्याज निकल जाएगा। ठीक है, सेम कंडीशन इसमें भी वही, यानी आर बराबर है n - 1/t गुणे 100, तो कितना है 8/5 - 1, और समय कितना 4 गुणे 100, ये कितना हो जाएगा 5 इसमें से निकल जाएगा 3, 5 गुणे 4 गुणे 100 कट जाएगा 20 5 यानी 15% हो जाएगा। ठीक है, अब इसको भी बना लेते हैं। ये बराबर क्या हो जाएगा पी का कितना गुना 8/5 गुना, ये हमारा एक पी हो जाएगा, ये हमारा एक क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है पी माइनस ये माइनस ये होता है, तो 8 - 5 बराबर 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इन्हें 3 बराबर कितना है पी 5 गुणे 4 गुणे 8/100, ये कटा देंगे कितना बचेगा 5 आर वाला कितना हो जाएगा 15% हो जाएगा। तीसरा हमारा सेम सवाल है, यानी 2 वर्ष, तो आर बराबर क्या हो जाएगा n - 1/t गुणे 100, तो आर n का मान कितना है 6/5 - 1/2 गुणे 100, कितना हो जाएगा इसमें से घट जाएगा 1/5 गुणे 2 गुणे 100 यानी 10%। ठीक है, अब ये बराबर पी गुणे 6/5, ये हमारा पी का मान है, ये हमारा ए का मान था, ये साई का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये साई का मान कितना हो जाएगा 1 बराबर 5 गुणे 2 गुणे 8/2, आर बड़ा कितना आ जाएगा 10%। ठीक है, बेहतर होता है ये हमारा क्या फार्मूला। ठीक है, फार्मूला से भी आसानी से हल हो जाएगा, फार्मूला का याद है तो छोटा सा फार्मूला है। अगला है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज वार्षिक पर लिया गया 5 वर्ष में साधारण ब्याज उसके 1/4 हो जाए तो ब्याज की दर क्या होगी। ठीक है, पिछले सवाल में क्या होता है उसका क्या होता है गुना हो रहा था, यहाँ पे क्या जाए उसके 1/4 हो जाएगा। ठीक है, वहाँ पे गुना, बस एक ही चीज है सवाल को पकड़ने का तरीका, यहाँ हो जाएगा वहाँ पे क्या गुना हो रहा है। ठीक है, तो इसको कैसे हल करेंगे, जो हमारा साधारण ब्याज है ठीक है, और मूलधन का क्या हो रहा है 1/4 गुना हो रहा है, तो ये हमारा क्या होता है मूलधन हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा साधारण ब्याज हो जाएगा। ठीक है, तो साधारण ब्याज बड़ा क्या होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100 होता है। तो हमारा साधारण ब्याज क्या है 1, मूलधन क्या है 4 और समय दिया है, आर का मान हमें पूछ रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ से आर का मान निकाल लेंगे, कितना आएगा 5% हो जाएगा। ठीक है, बस एक ही इसका तरीका पकड़ने का कि इसमें कौन सा बेसिक फार्मूला यूज करें, उसमें कौन सा बेसिक फार्मूला यूज करें। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कह रहे हैं कि साधारण ब्याज किसका मूलधन का 1/4 गुना हो रहा है, ये हमारा मूलधन हो जाता है, ये हमारा क्या होता है साधारण ब्याज होता है। ठीक है, तो फार्मूला सिंपल इंटरेस्ट बराबर का पी इंटू आर इंटू टी बटा समय होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट कितना है 1 है, पी का मान कितना है 4 है। ठीक है, पी का मान कितना है 4 है, और कह रहे कि जो हमारे वर्षों की संख्या है, जो हमारे वर्षों की संख्या है वो प्रतिशत यानी आर का मान किसके बराबर है एन के बराबर है, या एन न माने समय न माने तो इसको पी मान। जो हमारा आर का वैल्यू है किसके बराबर दिया है वर्षों की संख्या परसेंटेज दर के बराबर है, तो यहाँ पे हम रख लेंगे किसका मान यानी आर गुणे आर बटा 100, ये कितना हो जाएगा 25। ठीक है,
तो आर स्क्वायर बड़ा कितना हो जाएगा 25, आर बड़ा कितना हो जाएगा 5% हो जाएगा। ठीक है, ऐसे सवालों को छोटा छोटा सवाल है, आसान है, हल कर लेंगे। हम अगला कह रहे हैं कि कितनी राशि पर 2 वर्ष में 8% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज क्या होगा आर होगा। जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट दिया है आर दिया है, जो हमारा दर दिया है वो भी क्या है 8% है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, पी का मान दिया है 2 वर्ष, तो हम पी का मान नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो एस आई बराबर होता है पी इंटू आर इंटू टी बटा 100। तो एस यानी आर का मान, एस आई का मान आर दिया है, पी का मान हमें पूछ रहा है, आर का मान आर दिया है और टी का मान 2 बटा 100। ये आर से आर कट जाएगा, ये 50 हो जाएगा, तो हमारा जो पी का वैल्यू होता है कितना होता है 50 हो जाएगा। ठीक है, जो हमारी जो मूलधन होगा 50 रुपये होगा। ठीक है, छोटा छोटा सवाल है, इसको ध्यान में रखना। अलग अलग दो राशियां अलग अलग समय तथा अलग अलग दर से, तो क्या होगा P1 R1 इंटू T1 बराबर है P2 R2 तथा T2। ठीक है, दोनों अलग अलग राशि है, दोनों अलग अलग समय है और दोनों की दर है क्या अलग अलग है। तो ऐसे सवालों को इस तरह हल कर लेंगे। ठीक है, कह रहे एक धनराशि है जो 5% वार्षिक दर से 8 वर्ष का ब्याज उतना ही है जितना 10,000 का 15 वर्ष में 1% की दर से है। तो हमें धन ज्ञात करना है। ठीक है, यानी धन हमें ज्ञात करना, पहला धन 5% की दर से 8 साल में। ठीक है, दूसरा दिया है कि 10,000 का 15 साल में 1% की दर से कितना होगा। ठीक है, दोनों अलग अलग राशि है, पैसा भी अलग अलग, समय भी अलग अलग, कटा लेंगे, यही से कट जाएगा 5 से 15, यही से कट जाएगा। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा मोड़े 3 बटा 8 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम कटा लेंगे, कितना हो जाएगा कटाने के बाद, यानी ये कट जाएगा 25, 4 से ये 25 हो जाएगा 2। ठीक है, एक कट जाएगा कितना 2 से कटाएंगे 1 2 5, इसमें 3 से गुणा कर देंगे 0, 5 × 15 और 3 दूना के 6 1 7 3 1 7। ठीक है, तो हमारा कितना रुपया हो जाएगा 3,750 रुपये, यानी 3,750 रुपये में 5% वार्षिक ब्याज की दर से 8 साल का ब्याज उतना ही होगा जितना 10,000 का 15 साल में 1% की दर से होगा। ठीक है, अब अगला है, कह रहे हैं कि जब कोई धनराशि टी वर्ष में अपने का n गुना हो जाता है तथा T2 वर्ष में अपने का n2 गुना हो जाता है, तो ठीक है फार्मूला होगा इसका T1 बटा T2 और n1 -1 बटा n2 -1। ठीक है, यानी पहले वर्ष में उसका n गुना, तो दूसरे वर्ष में उसका n2 गुना हो रहा है। तो सवाल है, कह रहे हैं कि एक धनराशि अपने से 3 गुनी 20 वर्ष में हो जाती है, तो अपने से 5 गुनी कितने वर्ष में होगी। ठीक है, तो 20 वर्ष हो जा रही है, कितने गुना 3 -1 बटा T2 कितने गुना हो रही है 5 -1। इसको हल कर लेंगे तो कितना हो जाएगा ये 20 बटा T2, ये हो जाएगा 2, आ जाएगा 4, ये कट जाएगा 10, यानी T2 वाला कितना हो जाएगा 40 वर्ष। यानी कह रहे हैं कि जब वो 3 गुना 20 वर्ष में हो रहा है तो 40 वर्ष में कितना गुना हो जा रही है 5 गुना हो जा रही है। बस ऐसे ऐसे सवाल आते हैं छोटा छोटा, लेकिन इसको समझना पड़ेगा तभी हल हो पाएगा।
अगला कह रहे हैं कि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में 840 रुपये तथा 7 वर्षों में 1200 रुपये हो जाती है, तो मूलधन का मान ज्ञात है। ठीक है, यानी दो हमारा मूलधन दिया, दो समय दिया, तो हम कैसे निकालेंगे। ये साधारण ब्याज दिया है, मूलधन हमें निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो बड़ा वाला होता है, ठीक है, जो बड़ा वाला होता है उसको हम क्या लेते हैं, ऊपर लिख लेते हैं। ये हमारा रुपया हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा। ठीक है, और छोटे वाले को हम नीचे लिख लेंगे 840। अब इसमें से इसको घटा देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 4 साल, और ये हो जाएगा कितना, 0, 6, और कितना हो जाएगा 3। ठीक है, ये 4 साल का समय 360 रुपये है, तो 1 साल के समय में कितना हो जाएगा, 360/4 यानी 90 रुपये हो जाएगा। ठीक है, 1 साल का जो मूलधन होगा कितना ब्याज होगा, 90 रुपया होगा, तो 3 साल का कितना हो जाएगा, 3 साल का 90 गुणे 3 बराबर 270 रुपये। ठीक है, 3 साल का 270 रुपये ब्याज हो गया, तो हम इस 3 साल में से 270 रुपया घटा देंगे, तो हमारा कितना हो जाएगा, 560। ये हमारा क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, बड़े वाले को ऊपर लिखेंगे, समय को इधर और पैसा को इधर लिखेंगे, छोटे वाले को नीचे लेंगे, और इसमें से क्या करेंगे, घटा देंगे। हम समय को समय से घटा देंगे और पैसा को पैसा का, ये जितने साल का होता है, ठीक है, तो उसको हम 1 साल में निकाल लेते हैं। उसके बाद सवाल में जितना दिया है, 7 साल में निकालेंगे तो 7 साल का हम ब्याज निकाल लेंगे, 3 साल का दिया है तो 3 साल का ब्याज निकाल लेंगे। ठीक है, आंसर हमारा कितना आ जाएगा, मूलधन उतना ही आएगा। 7 साल में देखिए, ठीक है, 90 गुणे 7 कितना आएगा, 9×7 63। ठीक है, हमें 1200 घटा दिए, 0, 7 और 5। ठीक है, अगर हम क्या करेंगे, किसी में भी रखेंगे तो उतना ही हमारा आंसर आएगा, या 7 साल में रखिए या 3 साल में, लेकिन 3 साल का हमें ब्याज निकालना होगा, 7 साल का ब्याज निकालना होगा, उसमें से घटाएंगे तब होगा। ठीक, अगला कह रहे हैं कि कोई धनराशि 3 वर्ष में 2800 रुपये तथा 5 वर्ष में 3000 रुपये हो जाती है, वह धनराशि तथा साधारण ब्याज, इसमें क्या करेंगे, मूलधन भी ज्ञात करना और साधारण ब्याज भी ज्ञात करना। ठीक है, तो सेम प्रोसेस होगा, यानी 5 साल में कितना, 3000 रुपये, 5 साल में कितना हो रहा है, 3000 रुपये। ठीक है, तो 3 साल में कितने हो रहे, 2800 रुपया। ठीक है, तो हम इनका अंतर कर लेंगे, ये 200 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 200। ये कितना है, 2 साल का, 2 साल का कितना है, 200। 1 साल का कितना हो जाएगा, 100 रुपया आ जाएगा। ठीक है, 1 साल का कितना हो जाएगा, 100 रुपये, तो ब्याज हो गया। 1 साल का 100 रुपया हो गया, तो चाहे हम 3 साल निकाल लें या 5 साल का निकाल लें, तो 3 ही साल का निकाल लेते हैं। 3 साल का कितना आ जाएगा, 300 रुपये। ये 300 रुपये तो क्या आ जाएगा, ब्याज हो जाएगा। तो हम इस मूलधन में से क्या करेंगे, घटा देंगे 300 रुपया, तो कितना हो जाएगा, 2500 रुपया हमारा क्या हो जाएगा, ये 2500 रुपया हमारा क्या हो जाएगी, धनराशि हो जाएगी। 2500 रुपया हमारा क्या हो जाएगा, ये मूलधन हो जाएगा। 2500 रुपया क्या हो जाएगा, मूलधन हो गया। ठीक है, 2500 रुपया क्या हो जाएगा, हमारा मूलधन हो गया। ये हमारा 300 रुपया क्या है, ब्याज हो गया। ठीक है, तो हमें साधारण ब्याज बराबर पता है कि मूलधन अगुणे दर अगुणे समय बटा 100 होता है। तो साधारण ब्याज कितना, 300, मूलधन कितना, 2500। ठीक है, और समय कितना, 3 साल, और आर का मान पूछ रहा है, ऐसे कर लेंगे। ठीक है, 0 से 0 कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, आर का मान कितना आ जाएगा, 25 चौक 100 यानी 4% हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी निकालेंगे तो वही होगा। ठीक है, 3 साल का निकालने की जगह हम 5 साल का निकाल लेंगे, तो कितना है, 1000 हो जाएगा ना, तो 2000 बच जाएगा, 1/2। और ठीक है, ऐसे सवालों को हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे। कोई विशेष जटिल नहीं है, बस आसान है थोड़ी सी।
समान मूलधन 2400 रुपये पर 4 वर्ष में ए तथा बी से प्राप्त साधारण ब्याज का अंतर 36 रुपया, तो उनके वार्षिक ब्याज की दर में अंतर क्या है। ठीक है, हमारा मूलधन क्या है, समान है, और समय क्या है भी समान है, लेकिन जो ए और बी से जो प्राप्त साधारण ब्याज का अंतर 3600 रुपया है, तो उनके वार्षिक ब्याज यानी दर में अंतर ज्ञात करना। ठीक है, मान लीजिए एस आई माइनस एस आई, मैंने इसको क्या मान लें। ठीक है, इनका अंतर जो हमारा मूलधन अगुणे समय अगुणे आर माइनस मूलधन गुणे टी अगुणे R2 बटा 100। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि जो उनके ब्याज का, जो उनके साधारण ब्याज का अंतर, साधारण ब्याज का अंतर P साधारण ब्याज बराबर का, तो P गुणे टी गुणे R/100 होता है ना। ठीक है, तो दोनों का अंतर कर लेंगे। दोनों का अंतर कितना है, 3600 रुपया है, 36 रुपया है। दोनों का अंतर कितना है, 36 रुपया। P हमारा समान है, तो P कितना है, 2400 रुपया हो जाएगा, और समय दोनों में समान है। ठीक है, और बट्टा क्या 100, तो हमारे यहाँ बच जाएगा R1 माइनस R2 बच जाएगा। ठीक है, ठीक क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो R1 माइनस R2 बराबर, यानी हमारा R1 दर और R2 दर है, तो कितना हो जाएगा 3600 और 24 गुणे 4, 4 9 36, तो कितना हो जाएगा 9/24, यानी R1 माइनस R2 हो जाएगा, यानी 375% हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, दोनों दरों का अंतर 0.375% हो जाएगा। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो ऐसे हल कर लेते हैं। ठीक है, कह रहे कि जो इसका मूलधन है, मूलधन कितना है 2400 रुपया है। ठीक है, और साधारण ब्याज यानी 4 साल का, 4 साल का साधारण ब्याज का अंतर कितना है 36 रुपया। ठीक है, तो 1 साल का कितना हो जाएगा, 1 साल का साधारण ब्याज का अंतर कितना हो जाएगा 36/4, यानी 9 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा 9 रुपया हो जाएगा। 1 साल का साधारण ब्याज का अंतर कितना हो जाएगा 9 रुपया हो जाएगा। ठीक है, हमें कह रहा है कि उसके ब्याज दरों में क्या करना, अंतर ज्ञात करना है। ब्याज दरों में क्या करना, अंतर ज्ञात करना। तो जो हमारा रेट होगा, ठीक है, जो हमारा रेट होगा, जो ब्याज होगा, मूलधन कितना है 2400 और गुणे 100 हटा देंगे, कट जाएगा, कितना हो जाएगा 0.375%। ठीक है, अगला सवाल है, थोड़ी सी अच्छी सवाल है, थोड़ा सा अच्छा है। कह रहे कि 6000 रुपये की धनराशि किसी निश्चित साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 9000 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाए तथा समय क्या समान हो, तब उसके लिए हमें क्या करना, मिश्रधन ज्ञात करना। ठीक है, 6000 रुपये कितना 6000 रुपये, लेकिन बढ़ के कितना हो गया 9000 रुपये हो गया, बढ़ के कितना हो गया 9000, तो हमारा रुपया कितना बढ़ा 3000 रुपये का हो गया, बढ़ गया। ठीक है, पहले 6000 था, वो क्या हो गया 4 साल में कितना बढ़ के 9000 हो गया। ठीक है, तो 4 साल का हमें क्या करेंगे, 4 साल का साधारण ब्याज। ठीक है, 4 साल का साधारण ब्याज कितना है 3000 रुपया। 1 साल का हम साधारण ब्याज निकाल लें, 1 साल का साधारण ब्याज निकाल लें तो कितना होगा 300/4 से कर देंगे, तो कितना आएगा 4 7 28 और 4 25 750 रुपया हो जाएगा। ठीक है, 1 साल का हमारा साधारण ब्याज कितना आ जाएगा 4
450 रुपये, 750 रुपये हो जाएगा। तो हम यहाँ से रेट निकाल लेंगे। रेट कितना होगा, यानी 750 और टोटल हमारा कितना है 750, टोटल कितना है उसका मतलब 6000 और गुणे 100, 0 0 कर देगा, 0 से 0 कट जाएगा, कितना आएगा 6 एकम में 6 और 6 गुना के 12, 6 5 30, यानी जो उसका रेट होगा कितना होगा 12.5% होगा। अब कह रहे हैं कि 2% उसका रेट क्या कर दिया, बढ़ा गया, तो न्यू रेट कितना हो जाएगा, न्यू रेट कितना हो जाएगा, इसमें 2% जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 14.5% हो जाएगा। ठीक है, 14%, 14.5% हो जाएगा। तो ये तो 1 साल का हमारा रेट है। ठीक है, ये कितने साल का है, 1 साल का रेट है, 1 साल का। ठीक है, तो हमें कितना निकलना है 4 साल का, 4 साल का रेट, यानी दर कितना होगा, यानी 14.5 गुणे 4 बराबर 0, 4 4 के 16, 16 2 18, 4 एक में 4, 4 कितना आ जाएगा 58। ठीक है, 4 साल का कितना आ जाएगा 58% हो जाएगा, 4 साल का कितना हो जाएगा 58% हो जाएगा। तो अब हमें क्या निकालना है, अमाउंट, अमाउंट कितना आ जाएगा, ये हम 100 प्लस 58 कितना हो जाएगा 158% क्या हो जाएगा हमारा अमाउंट हो जाएगा। हमें क्या करना है मिश्रदर, हमें क्या करना है मिश्रदर, मिश्रदर यानी अमाउंट। ठीक है, तो मिश्रदर ज्ञात करते हैं कैसे, ठीक है 6000, ठीक है 58% बटा 100। ठीक है, अब गुणा कर लेंगे, इसका कितना हो जाएगा 68, 48, 6 5 30, 30 4 34, 6 1 34। ठीक है, उसका मिश्रण कितना आएगा 9480 रुपया। ठीक है, पहले कह रहा है कि 6000 रुपया है, वो बढ़ के कितना हो जाएगा 9000 रुपया। ये कितना बढ़ा, 3000 रुपया क्या हो रहा है बढ़ा है, कितने साल में बढ़ा, 4 साल में बढ़ा है। 1 साल का हम क्या करेंगे, इसका ब्याज निकालेंगे। 1 साल का ब्याज निकालने के बाद हम इसका रेट निकालते हैं। तो रेट कैसे निकालते हैं, जो उसका ब्याज होता है मूलधन से भाग कर देते हैं, तो हमारे क्या निकलता है रेट निकल जाएगा। उसके बाद कह रहे हैं कि ब्याज की दर 2% बढ़ जा रही है, तो न्यू रेट कितना हो जाएगा 12.5 में 2 जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 14.5% हो जाएगा। ये तो 1 साल का है, हमें निकालना है 4 साल पे, तो 4 साल का रेट कितना होगा पूरा कर देंगे 58, तो हमारा अमाउंट कितना है 158। तो अमाउंट पर होता है, ठीक है अमाउंट निकाल लेंगे, यानी मिश्रण होता है, अमाउंट क्या होता है मिश्रण।